महिला साजिश में भागीदार रही है। साथ साथ दिनांक 27 जून 2023 को मोहन नगर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि जो ग्रीन चौक में एक धान के व्यापारी हैं अखिलेश गुप्ता, उनको कुछ ईडी के अधिकारी लोगों ने अपने साथ लेकर के गए हैं और उनके यहाँ से कुछ कैश भी अपने साथ लेकर के गए हैं। मामले के बारे में जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तत्काल सीसीटीवी वगैरह फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स निकालना चालू किया। एडिशनल एसपी सिटी और सीएसपी दुर्ग तत्काल राजनांदगांव की तरफ, जहां वो लोग बढ़े थे उसी तरफ वो लोग भी गए। जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता थे उसको भी टीम अपने साथ लेकर के गई थी, बट उनको फिर आधे रास्ते में राजनांदगांव जिले में उन लोगों ने उतार करके खुद आगे चले गए और इनको वहां पे छोड़ दिया। तो इनसे संपर्क हुआ पुलिस का, तो पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से गिरीश वलेचा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था। इसने इनके साथ में लगभग 2 हफ्ते पहले संपर्क किया था और संपर्क में इसने यही बताया था कि मैं बड़ी कंपनी के माध्यम से आपको बिजनेस में, व्यापार में फायदा दिला सकता हूं। आपको कुछ कैश पैसे हमको दिलवाने पड़ेंगे, इन पैसों को मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कराऊंगा और इन्वेस्ट कराने पर आपको इस व्यापार से लाभ मिलेगा। ये लोग उनके साथ संपर्क में आए और जैसे बातचीत वगैरह हुई, डील वगैरह हुई, तो ये लोग उनके झांसे में आ गए और उनको विश्वास हो गया कि ये सही बात बोल रहे हैं। तो 27 तारीख को ये डील हुई कि ये कैश अपने जो ऑफिस है वहां पर इनको देंगे। ऑफिस में ये लोग 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर के कैश इनको प्रोवाइड कराया था। उसमें से रविंद्र यादव जो उनके सहयोगी हैं, उन्हीं के माध्यम से गिरीश जो है इनके संपर्क में आया था। उसके बाद फिर जिस दिन कैश की डील होनी थी, अचानक से कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर उनके ऑफिस में पहुंचे, अपना आई कार्ड दिखाया और दुकान को सर्च करने के बहाने जो इनके पास 2 करोड़ की रकम थी उसको इन लोगों ने जब्ती बनाया और रकम को और प्रार्थी को दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। राजनांदगांव में जब हमको ये बात पता चली तो ये समझ में आ गया था कि इनके साथ ठगी की घटना हुई है। तत्काल हमारी सारी टीम्स एक्टिव हो गई। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सीएसपी साहब ने तत्काल वो जहाँ रुके थे उनके रुकने के स्थान से उनका पहचान पत्र वगैरह निकलवाया। पहचान पत्र निकालने के बाद उसके बारे में थोड़ा टेक्निकली सर्च किया। सर्च करने पे ये पता चला कि जो गिरीश वालेचा है ये मुंबई के किसी अपराध में पहले भी आरोपी रहा है और जेल जा चुका है। तुरंत मुंबई पुलिस में जो गोरेगांव पुलिस थाना है वहां पे संपर्क किया गया, वहां पे इसका फोटो भेजा गया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति है जो उनके यहाँ कुछ दिन पहले इसी तरीके की ठगी के मामले में जेल गया था। वहां सीबीआई ऑफिसर बनकर इन लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था और अभी वो बेल पे बाहर हुए थे। उनसे संपर्क कर ये पता चला कि ये जो है पूरा गैंग है और ये लोग मुंबई, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई, 2 अलग अलग टीम बना करके एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के नेतृत्व में तत्काल मुंबई के लिए रवाना किया। मुंबई पहुंच करके मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में आई। ये लोग संपर्क करके एक एक व्यक्ति की जो लोकेशन है वो हम लोग लगातार फोन का लोकेशन भी निकाल रहे थे। तो उनके एड्रेस पे और लोकेशन के बेस पे हम लोगों ने अलग अलग ठिकानों पे छापामारी की। छापामारी करने पे सबसे पहले हम लोगों को जो 2 प्रमुख मास्टरमाइंड थे, गिरीश वलेचा और हामिद, ये दोनों हम लोगों को हमारे हाथ लग गए। गिरीश वलेचा वही व्यक्ति है जो एजेंट बन करके यहाँ पर आया था और हामिद जो है ये इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, जो कि इस तरीके के पूरे एक तरीके से एक पूरी टीम उसने बना रखी है और अलग अलग इलाकों में वो उनसे ठगी घटनाएं कराता है। इन दोनों के मिलने के पश्चात इनसे पैसे की रिकवरी का प्रयास किया गया। शुरुआत पे हमको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। शुरू के 2 दिन में हमको 20 लाख रुपए रिकवर हुए थे। उसके बाद फिर बाकी साथी, क्योंकि उनको शायद भनक लग गई थी कि पुलिस इनके पीछे आ गई है, सबने मोबाइल नंबर अपना बंद कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने अपनी विवेचना, पतासाजी जारी रखी। वहां पे फील्ड पे भी हमको इनपुट्स मिल रहे थे और यहाँ साइबर इनपुट्स भी मिल रहे थे। इनके बेस पे हम लोगों ने बाद में फिर इनके और साथियों को भी पकड़ा और सभी साथियों से लगातार हम लोगों ने
रकम की रिकवरी का प्रयास किया। तो हम लोगों को फाइनली इस घटना में 8 जो व्यक्ति यहाँ आए थे उनको पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही साथ गिरीश वलेचा की जो वाइफ है नगमा, वो भी इसमें को कॉन्स्पिरेटर थी। हालांकि वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो वहां रह करके जो भी पैसे इनको मिलते थे, जो पैसे आते थे, उसको ठिकाने लगाने का काम करती थी। उसको भी हम लोगों ने अक्यूज बनाया है अपने अपराध में, उसको भी कस्टडी में लिया गया है। कुल 1,25,16,00,000 के आसपास की नकदी अभी जब्त हुई है। 2 लाख के ऊपर की ज्वेलरी हमने जब्त की है, जो इन लोगों ने तत्काल उस रकम से खरीदी थी। इनके पास से जो फर्जी आई कार्ड थे ईडी के, सीबीआई के, वो भी हमको जब्त हुए हैं। जो 2 गाड़ियां यहाँ इन लोगों ने उपयोग की थी, स्कॉर्पियो और आर्टिगा, दोनों हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि पीली बत्ती भी, जो ये अपने आप को पुलिस का या एनफोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बता करके चलते थे, तो बत्ती भी है। और फर्जी मीडिया का भी आईडी वगैरह इन्होंने रखा है, इनकेस अगर जरूरत पड़ती थी तो इसका भी इस्तेमाल करते थे। अब इस केस में जो प्रमुख सवाल था कि महाराष्ट्र से ये गैंग छत्तीसगढ़ कैसे आया। तो महाराष्ट्र, ये गैंग जो है अलग अलग इलाकों में हमेशा सक्रिय रहता है। और बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में ऐसे ही सीबीआई अफसर और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी बनकर इन्होंने ठगी का किया भी है और कई जगह प्रयास भी किया है और असफल रहे हैं। तो जो ये पूरा बिजनेस का मॉड्यूल इन लोगों का था, उसमें कुछ एजेंट्स की भूमिका होती है। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र गोंदिया साइड के एक एजेंट को पकड़ा रैंडमली, जिसका नाम गजानंद है। गजानंद से बोला कि हमको कुछ क्लाइंट्स की तलाश है जिनका पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके फायदा उठाना चाहते हैं, इसका कमीशन हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो गजानंद ने अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों से संपर्क कराया और गजानंद का छत्तीसगढ़ में भी कुछ एजेंट से संपर्क था। उसने यहाँ के एजेंट से संपर्क कराया और यहाँ के एजेंट्स ने फिर जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता जो पीड़ित हैं उनसे इनका संपर्क कराया। तो ये पूरा चेन बना जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक का लिंक बना है। हम लोगों ने इस मामले में जितने एजेंट्स हैं सबसे विस्तृत पूछताछ की, सबकी पूरे मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सबका डॉक्यूमेंट्स खंगाला है, लेकिन इनका इस अपराध में कोई संलिप्तता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं मिला है। मुंबई पुलिस से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने एक केस में इनको पहले ऑलरेडी आरोपी बनाया था, वहां से भी हम लोगों ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। तो ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करते हैं। गैंग संभवतः और बड़ा है। अभी भी हम लोग 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। वो 3 अभी फरार है। हमारी टीम अभी भी उनको तलाश करने के लिए रुकी है। तो हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात और भी कुछ रिकवरी हमको मिल जाएगी।